इट्स डे 2 एंड स्प्रिंग बूट में यार आज तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वो सब देखा था कि जनरली जो ऐप बिल्ड होने के बाद वो काम कैसे करता है। मीन्स ऐप बिल्ड कैसे हो रहा है। जैसे स्टार्टर डिपेंडेंसीज जो आती है एंड जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो और जो एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं कि जनरली हमें जावा प्रोजेक्ट में जहाँ तक मुझे जितना आइडिया है, हम जेडीबीसी को भी खुद कॉन्फ़िगर कर रहे होते थे, स्टेटमेंट्स को भी खुद बनाते थे, प्रिपेयर स्टेटमेंट्स भी बनाते थे एंड डेटा कैसे एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स को भी खुद बनाते थे। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करते हुए हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज आ गई थी स्प्रिंग बूट में। एंड उनमें से जो मतलब कुछ फैसिलिटेटर्स थे, एक्चुएटर्स थे, कुछ डिपेंडेंसीज थी। तो मुझे ये सीखा कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है, पहले तो मतलब वो स्कैन करता है जो भी हमारी एनोटेशंस है, फिर उनका कंटेंट क्रिएशन मतलब उसके लिए जो रियल रन टाइम पे जो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस बनते हैं वो बनाया जाता है। देन एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशंस को लिया जाता है। फिर वेब सर्वर इनिट होता है और सर्वरलेट वाला काम। एंड सर्वरलेट से याद आया, अब कोर्स में तो सर्वरलेट है नहीं, बट जहाँ तक पता चला कि सर्वरलेट जो है वो वेब सर्वर को मैनेज करने के लिए है। जो टॉमकैट वेब सर्वर है उस मतलब हमारी एपीआई की रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को मैनेज करने के लिए। अब मैं तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा गेट मैपिंग एंड पोस्ट मैपिंग वो सब, बट किसी सर्वर में जब हमें उसकी हमें रिस्पॉन्सेस को बताना होता है कि जब हमारी कोई रिक्वेस्ट आ रही है उसका क्या रिस्पॉन्स करना है, वो सर्वरलेट मैनेज कर रहा होता है कि इसको मुझे किस फॉर्म में चेंज करना है, किस मैपर के थ्रू चेंज करना है। तो अगर कस्टम सर्वलेट कभी बनाना हुआ, मुझे उस मोमेंट पे बनाना होगा जब मुझे फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहिए उस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में। सपोज कोई हैश कोड जनरेशन या सपोज कोई सिस्टम चेक्स चाहिए, उस टाइम पे मैं आई थिंक उसके थ्रू कर सकता हूँ कि मेरा रिक्वेस्ट आते ही चेक करो कि ये जो मेरा सर्वर है मेरे रिक्वायर्ड सिस्टम्स पे रन कर रहा है या नहीं। उस टाइम पे आई गेस मैं सर्वरलेट का यूज़ करूँगा, मतलब या फिर कस्टम रिक्वेस्ट हैंडलिंग या कुछ हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन अगर मुझे चाहिए होंगे। और ऐसे और इन सर्व हाँ, और एक चीज़ है, सर्वरलेट के जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको वायर फाइल्स में हम रखते हैं ज़्यादातर। वायर फाइल में बिल्ड होता है, नहीं तो हम तो जार फाइल्स बना रहे हैं। बट वायर फाइल्स का मेन इम्प्लीमेंटेशन से सर्वरलेट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए है, या फिर हमें मेटा डेटा में जब खेलना होता है उस टाइम पे सर्वरलेट का आई थिंक यूज़ है। एंड बाकी तो कंडीशनल ऑन बीन्स ऑन क्लास एंड ऑन प्रॉपर्टी, वो तो आसान सी चीज़ है, उनमें ज़्यादा कुछ था नहीं। बट ये जो लॉजिक्स है ये मेरी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में ही होके रखा है। तो मेरा पहले जैसे पॉम डॉट एक्सएमएल जो मेवन प्रोजेक्ट है वो पहले बिल्ड होता है एंड वो यूज़ होता है मेरे बाकी स्कैनिंग पार्ट में, उन स्कैन किए हुए उनसे फिर मेरा जो रिक्वायर्ड क्लासेस है वो फॉर्म होता है। एंड देन वो सारे चलते हैं जिसमें पोस्ट कंस्ट्रक्ट भी आता है, वो तो चलो मेरा बीन्स क्रिएशन में आता है। एंड एक चीज़ देखा कि मेवन की वर्किंग कैसे है। मेवन डिपेंडेंसीज लेगा, फिर जो पॉम डॉट एक्सएमएल है उसमें से डिपेंडेंसीज को लेके जोड़ के एक चीज़ बनाएगा। मतलब पहले वैलिडेट कंपाइल एंड टेस्ट वो सब जो चलो उसके तुम्हारे लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स हो गए, लाइफ साइकिल नहीं प्रोसेसेस हो गए मेवन के, डिफरेंट डिफरेंट हो तो देख लिए। मेवन के फीचर्स मीन्स मेवन कंपाइल, मेवन क्लीन एंड पैकेज, ज़्यादा कुछ था नहीं वो। एंड जस्ट इतना ही था। या हाँ, और उसमें फिर स्प्रिंग बूट वेब जब मैंने चालू किया, पहले तो रेस्ट एपीआई तो नो सब, बट बाद में कुछ फाइन ग्रेन चीज़ें मस्त समझ में आई। जैसे स्प्रिंग बूट स्टार्टर तो बना देता है, पर जो जैक्सन है वहाँ हम जो क्या था, मैपर्स करके था या रैपर था, जो हमारी क्लासेस को डीसीरियलाइजेशन सीरियलाइजेशन का काम जो एंड्रॉयड में कर रहे थे, वो यहाँ पर जैक्सन संभालते, एक लाइब्रेरी है। एंड स्प्रिंग कोड तो है ही बाकी सब। एंड जो एमवीसी आर्किटेक्चर जो सेम डिट्टो सेम लगा भाई मुझे एंड्रॉयड के एमवीवीएम आर्किटेक्चर के जैसा। मॉडल व्यू मॉडल आर्किटेक्चर, और इसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर है, तो वही सेम सर्विस लेयर वो सब। एक फ़र्क लगा, सर्विस लेयर जैसे एंटिटीज से बात करेगा, कंट्रोलर मेरा डीटीओ से बात करेगा। एंड बीच में मैपर्स चाहिए जो हमारा सर्विस लेयर में है। रिपोजिटरी मतलब एंटिटी से बात करेगा, सर्विस लेयर मेरा उनका मैपर्स का काम करेगा। मैपर्स के लिए भी एक लाइब्रेरी थी, हैंडल करके था या कुछ, याद नहीं आएगा सभी राइट नाउ, आगे पढ़ना है।
एंड मैपर्स पर एंड्रॉयड में खासकर हम मैपर्स यूज नहीं करते। एंड अपाचे टॉमकैट तो है ही हमारे वेब सर्वर को रन करने के लिए, एम्बेडेड सर्वर जो था बाय डिफॉल्ट। हीरो भी आई थिंक उन्हीं एम्बेडेड सर्वर्स में ही आता है। एंड क्लाइंट साइड कंट्रोल तो उसका आर्किटेक्चर पैटर्न समझा, ज़्यादा कुछ आर्किटेक्चर पैटर्न डिट्टो मेरा एंड्रॉयड के थ्रू जैसा है। लाइक लिटरली सेम है एमवीवीएम की तरह। एंड जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज ये भी कुछ था नहीं ज़्यादा। कंट्रोलर्स में भी काइंड ऑफ मैपर्स, डिस्पैचर सर्वलेट मैपर्स की तरह काम कर रहे थे फॉर द, हाँ वो तो थे। रेस्ट कंट्रोलर रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशंस थे। एंड या हाँ, एंड जेपीए, जेपीए का देखा मैंने। आगे जेपीए का बेसिक्स देखे मैंने कि ओआरएम एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल जो है वो तो तुम्हारा ये डिसेंट्रलाइज सीरियलाइज वाला काम नहीं है एक्चुअली, डायरेक्टली उसमें से वैल्यूज निकाल के उसको जेसन फॉर्म में, उसको एंटिटीज के फॉर्म में बताना कि भाई ये क्लास है, ये मेरी वो बननी है, ये मेरा डेटाबेस का टेबल है एंड इसमें ऐसे वैल्यूज जानी है। जेपीए का बेसिक्स तो वही है। एंड बस इतना ही। चलो भाई ठीक है।